हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। मैं दीपक शर्मा आपको सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। आप सभी का अपने हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अब तक हमने सांख्यिकी के बारे में अध्ययन किया, इसका अर्थ पढ़ा हमने, परिभाषाएं पढ़ी विद्वानों की, उद्भव कैसे उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसकी सीमाएं पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, प्रकृति पढ़ी, क्षेत्र पढ़े, इत्यादि तथ्यों का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम एक परीक्षण करेंगे कि हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें से अधिकांश किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं एग्जाम के अंतर्गत। यानी हम आपका एक परीक्षण दिया, एक परीक्षण टेस्ट किया जाएगा। उससे टेस्ट से पहले मैं बता दूं कि आपको किन किन टॉपिकों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब तक हम सांख्यिकी, जो हमारा टॉपिक था सांख्यिकी का उद्भव, अर्थ एवं परिभाषा, हमारे टॉपिक का जो हमने अध्ययन किया था पूर्व वाली, अब तक हमारे 10 कक्षाएं हो चुकी है। 10 कक्षाओं के माध्यम से हमने सांख्यिकी जो थी हमारी, इसमें हमने सांख्यिकी का उद्भव, अर्थ व परिभाषाएं, यही टॉपिक था हमारा। प्रथम जो अध्याय था हमारा, इसी अध्याय थे, इस अध्याय का हमने अध्ययन किया। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत सारे तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, बहुत सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। वे कौन कौन से थे? हमने सबसे पहले जो अध्ययन किया वह हमने अध्ययन किया था सांख्यिकी का उद्भव। इसका उद्भव कैसे हुआ है हमने अध्ययन किया था। सांख्यिकी का अर्थ, उद्भव कर लेते हैं पहले। सांख्यिकी का उद्भव कैसे कैसे प्रयोग होता हुआ। नंबर 2 पे हमने अध्ययन किया, दूसरी क्लास में हमने सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी अर्थ के बाद हमने क्या अध्ययन किया? सांख्यिकी की विशेषताएं। नंबर 3 क्लास में जो अध्ययन किया हमने, उसमें सांख्यिकी की विशेषताओं का अध्ययन किया कि सांख्यिकी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। सांख्यिकी की विशेषताएं यानी क्वालिटी। चतुर्थ जो क्लास थी हमारी, चतुर्थ क्लास के अंतर्गत हमने सांख्यिकी की परिभाषाएं पढ़ी। क्या पढ़ी हमने बच्चों? सांख्यिकी की परिभाषाएं। परिभाषाओं के अंतर्गत हमने विशेषताओं के अंतर्गत इन परिभाषाओं में जो विशेषताएं बताई गई थी, इसी का भाग था। इसमें 2 रूप बताए गए थे, 2 रूप में परिभाषाएं दी गई थी। इसमें रूप में एक वचन के रूप में, और नंबर द्वितीय का था हमारा, दूसरा जो बिंदु था वह हमारा था बहुवचन के रूप में। एक क्लास हमने बनाई थी एक वचन के रूप में, दूसरी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ बताया गया था, इसके बारे में अध्ययन किया। आगे वाले क्लास में हमने छठी जो क्लास आई थी उसके अंतर्गत हमने सांख्यिकी का क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया कि ये कहाँ फैली हुई है, इसका विस्तार कहाँ तक है। इसके बाद हमने सांख्यिकी की प्रकृति का अध्ययन किया कि सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की है, प्रकृति का अध्ययन किया। प्रकृति के बाद में हमने सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं बताई गई थी, परिसीमाएं। सांख्यिकी की परिसीमाएं यानी कहां तक सांख्यिकी कारगर साबित होती है, कहां तक इसका प्रयोग किया गया है, आदि तथ्यों का हमने प्रथम अध्याय जो हमने अध्ययन किया। प्रथम अध्याय के अंतर्गत हमने इन बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। कौन कौन से बिंदु थे? वे बिंदु थे हमारे सांख्यिकी का उद्भव, सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं थी, सांख्यिकी परिभाषाएं, परिभाषाओं में एक वचन के रूप में परिभाषा और बहुवचन के रूप में परिभाषा। अगला पॉइंट था हमारा सांख्यिकी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। सांख्यिकी की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है, उसके बारे में अध्ययन किया। साथ में हमारा अंतिम जो क्लास थी हमारी 10वीं क्लास,
वह थी सांख्यिकी की परिसीमाएं। यानी हमने एक चैप्टर के अंदर एक अध्याय में इतने सारे बिंदु का अध्ययन किया। अब आज की जो कक्षा है, इस कक्षा के अंतर्गत इन सब के बारे में जितना हमने अध्ययन किया उन सब का परीक्षण किया जाएगा। लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 5 मिनट का समय भी दूंगा बताने के लिए, आपको सोच लेना, आराम से बता देना। कमेंट के माध्यम से बता सकते हो आप, विकल्प मिल जाएगा ना आपको। कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो तो है ही अपने कारण स्टेप चैनल के, नहीं कमेंट के माध्यम से आप अपना उत्तर दे सकते हो। आप एक कहने का तात्पर्य है कि आप अपना स्वयं का परीक्षण कर सकते हो। हमें आंसर साहब इस क्वेश्चन का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, मैं प्रश्न बताऊंगा आपसे। तो इन सब बिंदुओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। जितना हम समझ सकते थे, जितना समझा सकते थे, हमारे द्वारा समझाया। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब बिंदुओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। प्रथम बिंदु के आधार पर, प्रथम क्वेश्चन के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं, इन प्रश्नों को लिखते रहना। ऐसे कह सकते हैं हमारी एक सीरीज बन जाएगी। प्रत्येक चैप्टर के अंत में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के आंसर बारे में पूछा जाएगा, जानकारी ली जाएगी, तो आपकी एक छोटी सी बुकलेट बन जाएगी। जैसे डेस्क वर्क आती है छोटी क्लास में, प्राइमरी क्लास जो बड़ी क्लास 10वीं बोर्ड में, 12th बोर्ड के अंदर डेस्क वर्क आती है। मार्केट में आजकल कंपटीशन के बहुत सारी किताबें मिलती हैं जिसमें हमारे ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसी पर एक बुकलेट बन जाएगी। हर चैप्टर से हम कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन भी बनाने बैठेंगे तो लमसम 12 चैप्टरों के अंतर्गत कम से कम 200, 250, 300 क्वेश्चन बना देंगे। यानी बाहर के पब्लिक कर्ता से भी अच्छा मैटर हम तैयार कर लेंगे स्वयं अपने द्वारा। और इससे बड़ा कुछ नहीं, जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी सफलता प्राप्त करोगे। प्रथम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। प्रथम जो क्वेश्चन था वह हमारा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। लिखते रहना प्रश्न को। प्रथम जो क्वेश्चन है वह हमारा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। क्या सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये हमारा प्रश्न हो गया। प्रथम जो प्रश्न था हम ऐसे कह सकते हैं प्रश्नावलियां। प्रश्नावली आपका परीक्षण है। प्रश्नावली परक प्रथम अध्याय का प्रश्नावली परक हो रहा है। सांख्यिकी है जो गणना का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? कथन किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास नंबर ए ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर बावले। बे वाला आपका ऑप्शन दिया गया आपको सेलिगमैन। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं सेलिगमैन। नंबर से वाला ऑप्शन हमारा माल्थस ने पढ़ा होगा। माल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादन किया था माल्थस ने। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। प्रथम जो क्वेश्चन है वह हमारा क्या है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं। आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। आप आंसर बता सकते हो आप इसका। पता लग गया? हमने अध्ययन भी किया था। जो सांख्यिकी गणना किसका कथन है? शाबाश। इसका आंसर है बावले। ये क्या है इसका आंसर बच्चों? बावले। यानी सांख्यिकी जो गणना का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बावले ने कहा था। हमने पिछले अध्ययन भी किया था पीछे। अभी पुनः रिपीट भी कर दूंगा, 4-5 क्वेश्चन समझा दूंगा पूरे बिंदुओं को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुवचन संज्ञा के रूप में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बहुवचन संज्ञा के रूप में
बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आशय है। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आशय, आशय से तात्पर्य क्या है? अर्थ से लगाया गया है, यानी सांख्यिकी के रूप में, बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का जो आशय लगाया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी जो है, इस संज्ञा का क्या अर्थ बताया गया, क्या आशय है इसका। हम जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सांख्यिकी के रूप में और एकवचन के रूप में जब परिभाषाएं दिखाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कई बार परीक्षा में पूछ भी सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन हमारा सांख्यिकी विज्ञान, पहला ऑप्शन क्या दिया गया? सांख्यिकी विज्ञान। शायद आपको याद आ भी गया होगा, आशा है मुझे कि हमने अध्ययन इस प्रकार से किया है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। आप उस प्रश्न को पढ़ते ही आप तुरंत आंसर दे सकते हो, कमेंट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हो। नंबर बी समंकों से, नंबर बी ऑप्शन है हमारा समंकों से, और नंबर सी है हमारा से, मतलब से ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड प्रश्न क्या है हमारा कि बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का क्या आशय है, यानी संज्ञा का क्या अर्थ बताया गया है बहुवचन संज्ञा के रूप में। ए ऑप्शन क्या है हमारा सांख्यिकी विज्ञान, बे हमारा है समंकों से, और से हमारा है इनमें से कोई नहीं। जो दोनों आंसर दिया गया इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड आपके पास, 5 सेकंड आप आंसर बता सकते हो। 5 सेकंड में सोचो, कमेंट के माध्यम से लिख के बता सकते हो। हो गया? कम टाइम कम है। सिंपल सा आंसर है, मैंने बताया था आपको कि एक वचन के रूप में जो परिभाषाएं व्यक्त की थी, एक वचन के रूप में सांख्यिकी रीतियां सम्मिलित थी, और बहुवचन रूप के अंतर्गत जो सांख्यिकी है उसका अर्थ किससे लगाया गया था? समंकों से लगाया था। बहुत अच्छा आंसर, जिन्होंने सही आंसर दिया वह बहुत अच्छा है। आंसर इसमें बी निकलेगा, यानी समंकों से। आंसर हमारा क्या आ गया? समंकों से। बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आशय किससे लगाया गया है? समंकों से लगाया गया है। नंबर थर्ड, तृतीय जो प्रश्न है वह हमारा क्या है कि सांख्यिकी अनुमानों और, नंबर थर्ड, सांख्यिकी अनुमानों और, अनुमानों लिखते रहना प्रश्न को, अनुमानों और किसका? संभावनाओं का विज्ञान है। आगे है आंसर, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन किसके द्वारा, यह कथन किसके द्वारा कहा या दिया गया? प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है किसी वाक्य के बारे में पूछ रहा है कि सांख्यिकी जो है वह अनुमानों और संभावनाओं का क्या है बच्चों? विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, यानी किसने कहा था कि सांख्यिकी जो है अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है? प्रथम ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा बॉडी गठन ने, बॉडी गठन ने। बी ऑप्शन हमारा है प्रोफेसर किंग ने, प्रोफेसर किंग ने। और सी ऑप्शन, सी हमारा जो ऑप्शन है वह हमारा है डॉक्टर बावले ने, डॉक्टर बावले ने। वही आपको वापस पुनः 5 सेकंड मिल रही है।
क्वेश्चन हमारा, प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार कि सांख्यिकी यानी जो ये कथन है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया या किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो कथन था किस विद्वान ने, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि सांख्यिकी अनुमान और संभावना का विज्ञान है? ए ऑप्शन हमारा बॉडी गठन, बी ऑप्शन हमारा प्रोफेसर किंग और सी ऑप्शन हमारा डॉक्टर बाउल। कौन सा आंसर आएगा इसमें? हाँ शाबाश, क्या हो गया? किंग। नहीं नहीं, बाउले ने तो ये कहा था, बाउले ने तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान बताया गया था, तो न तो बाउले है इसमें नहीं किंग है, तो कौन रह गया हमारा अकेला? बॉडी गठन रह गया। तो सांख्यिकी अनुमान और संभावना का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था बच्चों? बॉडी गठन ने कहा था। बहुत अच्छा आंसर। सीधी सी बात है, मैंने लिखाया भी था वो परिभाषाओं में कि सांख्यिकी जो सांख्यिकी अनुमान और संभावना का विज्ञान माना है, किसने माना है? वो बॉडी गठन ने माना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, व्यावसायिक पूर्वानुमान एक रीति है। व्यावसायिक पूर्वानुमान एक रीति है, यानी प्रश्न का कहने का तात्पर्य क्या हुआ गया कि व्यावसायिक जो पूर्वानुमान है यह रीति है। रीति है किसकी? अब एक रीति है, जो किसकी रीति है? उसका ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन हमारे पास है लेखांकन की, यानी जो व्यावसायिक पूर्वानुमान है वह लेखांकन की रीति है। बी ऑप्शन दिया गया है अर्थशास्त्र की, और सी ऑप्शन हमारा क्या है? सांख्यिकी की। सी ऑप्शन हमें दिया गया है सांख्यिकी की। तो सिंपल सा तरीका है याद करने का। वैसे सामान्य तौर पर अभी हम सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं, सांख्यिकी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हल्का सा हिंट मिल जाता है बच्चों को कि सांख्यिकी का अध्ययन कर रहा है तो व्यावसायिक पूर्वानुमान उसने पढ़ा है। 2 रीतियां बताई गई थी, व्यवहारिक और व्यावसायिक पूर्वानुमान बताया गया था रीतियां उसके अंतर्गत। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान किस रीति हो गई हमारी? सांख्यिकी की रीतियां हो गई। सॉरी 5 सेकंड आपको देनी, मैंने आंसर बता दिया। वैसे 2 रीतियां थी, कौन सी थी बच्चों? स, आपका ऑप्शन क्या आ गया सही? सांख्यिकी। स ऑप्शन हो गया। 4 प्रश्न हो गए हमारे। रिपीट कर रहा हूं एक बार पुनः, समझाता हुआ समझते भी रहना। प्रथम जो प्रश्न था हमारा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? हमारा ऑप्शन थे बाउले, सेलिगमैन, माल्थस। क्या आंसर होगा इसका? डॉक्टर बाउले। बहुत अच्छा आंसर, शाबाश। सेकंड प्रश्न था हमारा, बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का आश्रय क्या है? बहुवचन कहने का तात्पर्य बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ लगाया गया था? उसका अर्थ किससे था बच्चों? समंकों से। बिल्कुल राइट आंसर। नंबर 3, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बॉडी गठन के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर। नंबर 4, व्यावसायिक पूर्वानुमान एक रीति है, ये किसने कहा था? किसकी रीति है? मतलब ये सांख्यिकी रीति है। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए हमारे। अगला स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक बार एक नोट्स बना लेना आपके, यानी एक कॉपी बना लेना, रफ कॉपी, इसमें आप नोट्स लिख रहे हो, उसके अंदर 4 प्रश्नों को लिखते रहना। मैं एक सीरीज बना दूंगा आपकी, प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको एक प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर दूंगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक बिंदु, जिससे आपको पढ़ने में दे आप अपना स्वयं का परीक्षण करते हो, पढ़ने के बाद कर सकते हो आप सब कि आपने अब तक कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना सीखा है। ठीक है, हो गया 4 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गए हमारे 4 प्रश्न। वैसे जहां तक मेरा आइडिया है करीब करीब सभी विद्यार्थियों के आंसर भी सही आए होंगे, सबने सोचा होगा मन में है। आज तो मैंने आंसर बता दिया, प्रथम बार है
मैंने आपको आंसर बता रहा हूँ साथ साथ कुछ सेकंड देकर, नहीं आप वीडियो को हल्का सा रोक कर थोड़ा सा सोचना, आंसर फिर कमेंट के माध्यम से चेक करना या मेरे वीडियो के द्वारा आप चेक कर लेना कि आंसर इसका क्या है। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न क्या बताया गया है देखते हैं। लिखिए पंचम प्रश्न क्या है कि सुरेश, 5वां प्रश्न, रहीम की आयु 55 वर्ष। रहीम की आयु 55 वर्ष है। रहीम की आयु 55 वर्ष है। उपयुक्त पंक्ति में, कितना अच्छा प्रश्न है, उपयुक्त पंक्ति में समंक का कौन सा गुण विद्यमान है। उपयुक्त पंक्ति में समंक का कौन सा गुण विद्यमान है। विद्यमान में क्या होता है, उपस्थित होना। तो हमने पीछे वाली क्लासों में हमने अध्ययन किया था समंकों के बारे में कि इसमें कौन सा गुण है। ऑप्शन लिखिए, तुलनीयता वाला गुण, तुलनात्मक मतलब तुलनीयता गुण से तात्पर्य क्या है, तुलनात्मक में। ब ऑप्शन दिया गया हमें सजातीयता। ब ऑप्शन क्या है हमारा, सजातीयता। स ऑप्शन हमारे पास है, स ऑप्शन क्या आएगा पता लग गया होगा आप लोगों को। स ऑप्शन क्या हो गया, संख्यात्मकता। स ऑप्शन क्या है हमारा, संख्यात्मकता का। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, अंतिम बिंदु पे हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। 6वां प्रश्न क्या है, जब तक आप आंसर खोजने का प्रयास करें, आपको भी टाइम मिल जाएगा तब तक कि सर क्या पूछा था। आप कमेंट के माध्यम जरूर बताना मुझे आंसर, ठीक है। मुझे भी ऐसा विश्वास हो जाएगा मन में कि हाँ, कि जो बच्चों को मैं दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है, पता लग जाएगा, आपके बारे में अध्ययन हो जाएगा। कि प्रथम जो 5वां 6वां क्वेश्चन लिखिए, राम श्याम से कमजोर है। राम श्याम से कमजोर है। उपयुक्त पंक्ति में इस उपयुक्त पंक्ति में समंक का कौन सा गुण, दो इसमें भी गुण ही पूछ रहा है, समंक का कौन सा गुण विद्यमान या उपस्थित, विद्यमान कह दो या उपस्थित कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो जो आपको उचित लगे, जिससे आप समझ सको। मैंने उचित समझ से क्यों कहा है, क्योंकि आप अपनी कॉपी के लिए क्या हो, एक प्रगणक हो। अब प्रगणक से तात्पर्य क्या होता है, प्रगणक से तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति नोट्स बनाने वाला होता है, लिखने वाला होता है, उसकी कॉपी स्वयं की होती है, पढ़ना उसे स्वयं को पड़ता है, समझना उसे स्वयं को पढ़ना पड़ता है, इसलिए वह लिखने वाला भी स्वयं होगा, अपने ही शब्दों में लिखा जाएगा, तो वह प्रगणक माना जाएगा। तो कौन सा गुण विद्यमान या उपस्थित है, इसका आंसर ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, वही ऑप्शन संख्यात्मक गुण। ब ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है हमको सजातीयता। सजातीय वाला गुण। स ऑप्शन हमको दिया गया है तुलनीयता।
तुल्यता वाला गुण, और द वाला ऑप्शन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द ऑप्शन हमारे पास है ब, व, स दोनों। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है? सातवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से अंकात्मक मान किसका लिख सकते हैं? निम्न में से अंकात्मक मान किसका प्रस्तुत किया जाता है? इनमें से किसका मान अंका का प्रस्तुत किया जाता है? ए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वह है उत्पादन का। नंबर 2 वह ऑप्शन हमारे पास दिया है सुंदरता, और नंबर 3 है ईमानदारी। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? स ऑप्शन हमारे पास क्या है? ईमानदारी। यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? 8वां प्रश्न हमारे पास है, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आ गया याद? सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा गया है? ए ऑप्शन हमारे पास है, वह डॉक्टर फिशर, प्रोफेसर फिशर को। ब ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेसर गाल्टन, चलो गाल्टन का नाम लिखिए, प्रोफेसर गाल्टन। और से हमारा ऑप्शन है वह प्रोफेसर आकेनवाल, यानी जो हमारा ये है कहने का तात्पर्य है, ये 4 प्रश्न हो गए हमारे। इन चारों प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया, 8 प्रश्न हो गए, 4 पहले थे, 4 है। मैंने आपको टाइमिंग दे दिया कि आप आराम से आंसर बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। पुनः रिपीट कर रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन था हमारा, रहीम की आयु 55 वर्ष है। कितनी वर्ष है बच्चों? रहीम की आयु कितनी वर्ष है? 55 वर्ष है। उपयुक्त पंक्ति में समंक का कौन सा गुण विद्यमान है? मैंने आपको पूर्व वाली क्लासों में अध्ययन करवाया गया था कि समंक के अंतर्गत समंक उसी तत्व को कहा जाएगा जिसमें 3 प्रकार के गुण पाए जाएंगे। अब इस पंक्ति के अंतर्गत, इस पंक्ति के अंतर्गत कौन सा गुण विद्यमान है? देखो, रहीम की आयु, तुलनात्मकता गुण। रहीम अकेला है, तुलना हो रही है नहीं। दूसरा है सजातीयता। सजातीय मतलब जब 2 वर्ग बताए जाते हो तो सजातीय माप सकते हैं। अब यह एक तो है, यह इसमें मानवता वाला गुण है, मानव है, बट वाई, परंतु यहाँ पर रहीम की किसी जाति से, समुदाय से तुलना नहीं की गई है, इसलिए सजातीय एक ही सजातीय है, यहाँ पर 2 सजातीय नहीं पाई गई है, इसलिए सजातीय वाला गुण नहीं। और नंबर सी है संख्यात्मक गुण। संख्यात्मक गुण है क्योंकि इसमें क्या दी गई है? संख्या दी गई है। तो कौन सा गुण हो गया? इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हमारा हो गया संख्यात्मक गुण। स, जिस भी विद्यार्थी ने सब कमेंट के माध्यम से ऑप्शन दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, राम श्याम से कमजोर है। राम क्या है? श्याम से कमजोर है। इस उपयुक्त पंक्ति में समंक का कौन सा गुण विद्यमान या उपस्थित है? छठे प्रश्न के अंतर्गत भी समंक के बारे में पूछ रहा है कि जो पंक्ति हमें दी गई है, पंक्ति कौन सी थी?
रामवाली, इसमें रहीमवाली, ठीक है, रामवाली और रहीमवाली। तो राम और श्याम से कमजोर के बारे में तुलना कर रहा है यहाँ पर। यह पूछ रहा है कि ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, संख्यात्मक मान, संख्या आ रही है यहाँ पर कि राम श्याम से 10 गुना कमजोर है, 8 गुना कमजोर है, 1 गुना कमजोर नहीं, तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, राम श्याम से कमजोर है, ऑप्शन क्या है, सजातीय था कि साहब यार सर आप कहोगे सर यहाँ पर 2 व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति अगर कहें भाई साहब जाति से संबंधित है, राम और श्याम एक ही जाति के व्यक्ति हैं, राम की श्याम से तुलना की जा रही है, सब यहाँ सजातीय है, दोनों के अंदर एक ही जाति के व्यक्ति है दोनों, सजातीय कौन सही कर दे इसको, नहीं, पहले से नहीं करना है, पहले देखना है, जांचना है कि आगे ऑप्शन में क्या दिया है। सजातीय भाई सब से तुलनीयता, सब देखो यहाँ पर तुलना भी हो रही है, क्या हो रही है, राम की श्याम से क्या हो रही है, तुलना, कि सब दोनों में से ताकतवर कौन है और कमजोर कौन है। तो कमजोर के बारे में जाना कि राम श्याम से कमजोर कौन है, तुलना सर इसमें तो बी वाला गुण भी प्रसिद्ध हो गया और सी वाला गुण भी प्रसिद्ध हो गया। अब क्या करें, आगे जो आगे ए ऑप्शन हो दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है, बै व से दोनों, यानी बै और से, यानी सजातीय वाला गुण भी और तुल्यता वाला दोनों गुण पाए गए, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका, ये द चला जाएगा। बहुत अच्छा, जिस विद्यार्थी ने दे दिया उसका बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छा, शाबाश। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अंकात्मक मान किसका प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा मान बच्चों, अंकात्मक, अंकात्मक से तात्पर्य संख्यात्मक, संख्यात्मक से तात्पर्य गणित के रूप में। चलिए इन निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, उनमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके मान को अंकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है, उत्पादन, उत्पादन प्रस्तुत किया जाता है, साहब हाँ साहब हम व्यापार में उत्पादन प्रस्तुत करते हैं, साहब 4 लाख का उत्पादन हुआ, 2 लाख का हुआ, 8 लाख का हुआ, 20 लाख का हुआ, तो सही मान लें इसको, नहीं, अभी हमें 2 ऑप्शन और देखना है, तब जाके पता लगेगा कि आगे क्या दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सुंदरता, सुंदरता को मान देते हैं हम, नहीं, क्या कहते हैं, ये बहुत सुंदर है, यह बहुत गंदा है, यह थोड़ा उससे कम सुंदर है, यह राम श्याम से थोड़ा कम सुंदर है, रहीम से अधिक सुंदर है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो सुंदरता का अपन कैसे कर रहे हैं, गुणों में कर रहे हैं, और गुण इसके समंग जो होते हैं उसमें गुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे मैंने कहा गुणों में व्यक्त नहीं किया जाता, हमने क्लास में पढ़ा भी था, यानी ये तो नहीं होगा, उत्पादन आगे देखते हैं। सी क्या दिया, ईमानदारी, ईमानदारी कैसा तथ्य है, इसे भी अंकों के रूप में, हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंकात्मक मान, तो ईमानदारी को भी अंकों में व्यक्त नहीं किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्पादन, बिल्कुल सही आंसर। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर, एलू राइट आंसर, बहुत अच्छा। आशा करता हूँ शायद समझ में आ रहा है आपको, मजा भी आ रहा होगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जन्मदाता के भगवान कह दो, सांख्यिकी का प्रादुर्भाव करने वाला विद्वान कह दो, यहाँ पर कुछ भी पूछता है। जन्मदाता जैसे कहा गया है प्रोफेसर फिशर, गाल्टन, प्रोफेसर आकेनवाल, गॉटफ्राइड आकेनवाल, का नाम क्या था, गॉटफ्राइड आकेनवाल। अब मैंने जब नोट्स लिखवाए थे, जब तथ्यों के बारे में समझाया था, उस समय कहा था कि अधिकांश अधिकतर ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सांख्यिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है, शायद आपको पता लग चुका होगा किसे माना जाता है, फिशर को, फिशर को माना जाता है ना, सही करते हैं इसको, अरे नहीं, फिशर बिल्कुल गलत आंसर, गाल्टन, किसने गाल्टन किया है उसका भी गलत है, तो यहाँ पर जन्मदाता किसे माना गया है, प्रोफेसर आकेनवाल को। सही आंसर क्या होगा इसमें, सर, प्रोफेसर आकेनवाल को ही, इसका पूरा नाम था गॉटफ्राइड आकेनवाल, गॉटफ्राइड आकेनवाल को ही सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। ये स्क्रीनशॉट लेना 4 प्रश्न का एक बार, आंसर हो गए। प्रथम 5वें प्रश्न में सवाल आंसर संख्यात्मक, 6ठे प्रश्न के अंतर्गत सजातीयता तुल्यता वाला गुण, 7वें प्रश्न में अंकात्मक मान उत्पादन,
8वें प्रश्न में जन्मदाता गॉटफ्राइड आकेल हुआ। ये हो गया हमारे साथ 8 प्रश्न हो गए। आगे चलिए, आगे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। 9वां प्रश्न। अब 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमको, ठीक है, किसके बारे में अध्ययन करवाया है 9th वाले प्रश्न में। 9वें प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक आया समझ में, समझ में आ रहा है। आपको स्वयं का परीक्षण भी हो रहा होगा, पता लग रहा होगा आपको कि आपने कितना अध्ययन किया। यदि आप इनके सही सही उत्तर दे रहे हो तो आप स्वयं का आकलन कर सकते हो कि हाँ, कि हमने अध्ययन किया है, विस्तार से तथ्यों को समझा है। यदि एग्जाम में प्रथम अध्याय में से कुछ भी पूछ लिया तो आसानी से सरलता पूर्वक, वो कहते हैं ना बिना देखे, तो बिना देखे का तात्पर्य बुद्धिमत्ता से प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत आंसर। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न क्या है, संभावनाओं के सिद्धांतों को, 9वां प्रश्न है हमारा संभावनाओं का सिद्धांत, संभावनाओं का सिद्धांत का प्रतिपादक, याद आ गया शायद, प्रतिपादक कौन है। तो कौन बताया गया है, ऑप्शन हमारे पास दिया है ना। पहला ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, पैस्कल व फर्मेट। पहला ऑप्शन है पैस्कल व फर्मेट। व वाला ऑप्शन है हमारा कार्डतो। स वाला ऑप्शन हमें दिया गया है बर्नौली। स वाला ऑप्शन क्या है, बर्नौली। आंसर पता कर लेना, टिक लगा लेना, जब तक मैं और आगे वाले प्रश्न लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 10वां प्रश्न है, सांख्यिकी की रीतियां किस परिभाषा में सम्मिलित है। सांख्यिकी की रीतियां किस परिभाषा के रूप में सम्मिलित की गई हैं। वो कौन सी परिभाषा है। ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है एक वचन रूप में। ब ऑप्शन हमारे पास है बहुवचन रूप में। स ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है उपयुक्त दोनों में, एक वचन में भी है और बहुवचन में भी। 11वां प्रश्न हमारे पास है, किस विद्वान की परिभाषा को सांख्यिकी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना गया है। किस विद्वान की परिभाषा को सांख्यिकी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा गया है। यानी कौन सा विद्वान था जिसकी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा गया। अरे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा गया तो क्यों कहा गया, उसका रीजन भी मैंने बताया था आप लोगों को। ए ऑप्शन हमारा है कॉर्नर की। ब ऑप्शन हमारा है होरेस सैक्राइस्ट की। स ऑप्शन हमारा पास है वॉलिस की। दसवां प्रश्न हो गया, 11 हो गया हमारा। 12वां प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि राम ने सांख्यिकी में 90
राम ने सांख्यिकी में 90%, श्याम ने 60% व गीता ने 70% अंक प्राप्त किए हैं। निम्न उपरोक्त तथ्य में समंक का कौन सा गुण विद्यमान है? तो समंक का कौन सा गुण इसमें विद्यमान है? ए ऑप्शन हमारा है तुलनीयता, बी ऑप्शन हमारे पास है सजातीयता, स ऑप्शन हमारे पास है अंकात्मक या संख्यात्मक, और द ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन है इसमें हमारे पास उपयुक्त तीनों। तो कौन सा गुण विद्यमान है? 12 प्रश्न हो गया हमारा, ये 12 प्रश्न हो गए हमारे। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार। संभावनाओं का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। पैस्कल व फर्मेट, कार्डतो या बर्नौली? कौन सा आंसर है आपका? पैस्कल व फर्मेट। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर। 10वां क्वेश्चन है सांख्यिकी की रीतियां किस परिभाषा के रूप में सम्मिलित की गई हैं? तो एक वचन रूप में, बहुवचन रूप में या उपयुक्त दोनों? किस रीति के अंदर परिभाषा सम्मिलित है? हमने पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ा था कि समंक के बारे में जो बताया गया है बहुवचन परिभाषा में बताया गया है। मैंने बताया था कि रीतियों का जो बताया गया है वह एक वचन की परिभाषा में बताया गया। इसमें ए ऑप्शन इसमें विद्यार्थी ने बताया बिल्कुल राइट आंसर। 11% था किस विद्वान की परिभाषा को सांख्यिकी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा गया? तो कौन सा विद्वान था? कॉर्नर, हॉरेस सेक्राइट या वॉलिस? कौन सा विद्वान था? जिसने भी बी ऑप्शन दिया हॉरेस सेक्राइट, इसको बिल्कुल राइट आंसर। हॉरेस सेक्राइट की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी अपनी परिभाषा में सांख्यिकी की संपूर्ण विशेषताओं का समावेश किया है, इसलिए इनकी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा है। अगला 12वां है राम ने सांख्यिकी में 90%, 60% श्याम ने, गीता ने 70% अंक प्राप्त किए। उपरोक्त तथ्यों में समंक का कौन सा गुण विद्यमान है? तुलनीयता, तुलना हो रही है राम श्याम गीता, गुण है बहुत अच्छा। सजातीयता, राम श्याम गीता एक ही जाति के सब मानव जाति के, ये गुण विद्वान है। तीसरा संख्यात्मक, संख्यात्मक साफ दिख रहा है आपको 90, 60 और 70 मतलब तीनों गुण विद्वान है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द उपयुक्त तीनों, बिल्कुल राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बार। हो गया? ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए हमारे। समझ में आया सभी को? कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। जो विद्यार्थी सही आंसर बता रहा है वो अपने आप में इतना विश्वास विकसित कर सकता है कि हाँ कि मैं अब धीरे धीरे एग्जाम लायक या कंपटीशन की परीक्षा लायक तैयार हो रहा हूँ, या उस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी धीरे धीरे प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए हमारा। 13वां प्रश्न क्या है? आंकड़ों या समंकों को रेखाचित्र द्वारा, आंकड़ों या समंकों को रेखाचित्र द्वारा आंकड़ों या समंकों रेखाचित्र द्वारा सांख्यिकी में किस विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सांख्यिकी में किस विधि द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुत किया जाता है। यानी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत आंकड़ों को समंकों को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका निर्वचन विधि द्वारा, निर्वचन विधि द्वारा। ब ऑप्शन आपके पास है प्रस्तुतिकरण की विधि द्वारा। ब ऑप्शन क्या है आपका? प्रस्तुतिकरण की विधि। और स ऑप्शन आपके पास है वह हमारा है सारणीयन की विधि, सारणीयन विधि द्वारा। तो आंसर क्या है इसका, बता देना इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए 14 नंबर, सांख्यिकी की विषय सामग्री में सम्मिलित है। सांख्यिकी की विषय सामग्री में सम्मिलित है। किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया? ए ऑप्शन है आपका है वह हमारा आपका है सांख्यिकी रीतियां। ब ऑप्शन है रीतियां कह दो या विधियां कह दो। व्यवहारिक सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी। स ऑप्शन आपका है उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। जो भी आंसर आप बता सकते हो। अगला है हमारे पास स्टैटिकस, अंतिम प्रश्न। स्टैटिकस थोड़ा शुद्ध हो गया। स्टैटिकस शब्द का अर्थ है, स्टैटिकस शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ बताया गया है? ऑप्शन आपके पास है सांख्यिकी। ब ऑप्शन दिया गया है अर्थशास्त्र। स ऑप्शन आपके पास है वह है विज्ञान। तो सांख्यिकी का स्टैटिस जो शब्द है इसका क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 15 क्वेश्चन हो गए। पुनः रिपीट कर रहा हूं। आंकड़ों व समंकों को रेखा चित्र द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? रेखा चित्रों के माध्यम से। रेखा चित्र द्वारा सांख्यिकी में किस विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यानी आंकड़ों और समंकों को रेखा चित्रों के माध्यम से सांख्यिकी की कौन सी विधि है जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारे वैसे प्रश्न में लिखा हुआ भी है उस विधि का नाम। विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़े तो आराम समझ में आ सकता है। प्रस्तुत करना मतलब प्रस्तुत करने विधि द्वारा। तो जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर उसका क्या आएगा आंसर इसमें? प्रस्तुतिकरण की विधि द्वारा। नंबर 14 क्वेश्चन है सांख्यिकी की विषय सामग्री में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ए ऑप्शन सांख्यिकी रीतियां, ब व्यवहारिक सांख्यिकी और स उपयुक्त दोनों। तो क्या आएगा इसमें? जिस विद्यार्थी ने उपयुक्त दोनों दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि उसमें व्यवहारिक रीतियां या विधियां भी आती है और व्यवहारिक सांख्यिकी भी आती है। सही आंसर दिया इसने उस विद्यार्थी को राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न हमारा है स्टैटिकस शब्द का सामान्य अर्थ है। क्या लगाया गया बच्चों? प्रथम क्लास में बताया था मैंने आपको, क्या अर्थ है? सांख्यिकी। बहुत अच्छा आंसर। जिस भी विद्यार्थी ने 15 में से 15 प्रश्नों को, पूरे 15 प्रश्नों को सही आंसर दिया है, वह विद्यार्थी अपने आप में इतना सा हल्का सा विश्वास, कॉन्फिडेंस विकसित कर सकता है अपने आप में कि मैं मतलब आप स्वयं सांख्यिकी के बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करने लग गए हो। आप स्वयं का अध्ययन कर सकते हो। इस प्रकार से आप रोजाना धीरे धीरे पढ़ोगे। चैनल को लाइक करो। लाइक करने से आपको क्या है? लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले चैनल के बारे में, आगे वाली कक्षाओं के बारे में सूचनाएं मिलती रहेगी। आप अवगत होते रहेंगे, जानकारी प्राप्त करते रहोगे। आप अंतिम जो चैप्टर का हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बाद अंतिम जो क्लास आएगी हमारी इस चैप्टर के अंत वाली, कहने से तात्पर्य
वह हमारी प्रश्नावली परक पढ़ना जा जाएगी, जिसमें लमसम 15%, 10%, 20 प्रश्नों के बारे में समय के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। जहां तक है उन प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण चैप्टर का समावेश हो जाएगा, आपके स्वयं का एक परक हो जाएगा। यदि आपने सभी आंसरों के प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं तो यदि आप तुलना कर सकते हैं अपने आप की, क्या आप सही अध्ययन कर रहे हो, जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। तो आगे आने वाली क्लास में अब जो पढ़ेंगे, आगे वाले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का जो 15 क्वेश्चन थे स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे आपको हमारा चैनल इन्वेंट क्लास नाम से मिल सकता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, ओके।